ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में टीचर शेन जो होती है कहती है कि चलो कमेटी सीट जो है इसको भी चूज कर लिया गया है। तो फिर सेटल रहा कि जो कॉन्टेस्ट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मैं तुम सभी को ही ग्रेट परफॉर्मेंस मार्शल आर्ट्स फील्ड में ले जाऊंगी जहाँ तुम अपना दिल खोल के काफी खतरनाक तरीके से लड़ सकते हो और जो कोई भी एकदम आखिरी तक सरवाइव कर सकेगा वही क्लास प्रेसिडेंट बन जाएगा, जबकि बाकी के जो दो रनर अप्स होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। और हाँ बिल्कुल, जो जिम्मेदारी होगी क्लास प्रेसिडेंट की वो काफी ज्यादा हैवी होगी और एक क्लास प्रेसिडेंट में काफी ज्यादा पेशेंस होना भी जरूरी है और ना सिर्फ पेशेंस बल्कि सेंस भी होना चाहिए कि आखिर जिम्मेदारी को कैसे उठा के आगे बढ़ा जा सके। लेकिन जो भी हो ये चीज तुम्हारे वर्क एबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकती है क्योंकि करीब करीब जितने भी एल्डर्स हैं सी गॉड पवेलियन के वो सभी ही अपने अपने टाइम पे क्लास प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इसी वजह से जो क्लास प्रेसिडेंट होते हैं उनके वाकई में काफी हायर चांस होते हैं इनर कोर्ट में एंटर करने के। तो टांगुलिन जो होता है ये हैरान होते हुए सोचता है कि ऐसा दिखता है कि मुझे सच में इस पोजीशन के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और फिर शैनी जो होती है कहती है कि चलो ठीक है, तुम सभी के पास 15 मिनट ही हैं प्रिपेयर करने के लिए और ये स्वाभाविक सा है कि तुम सभी लोग एक ग्रुप भी बना सकते हो। तो टांगुलिन जो होता है सोचता है कि ऐसा दिखता है कि ये लोग ना सिर्फ हमारी खुद की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को परखना चाहते हैं बल्कि हमारे विजडम, कोऑपरेशन को, टीम अप को भी चेक करना चाहते हैं जो कि स्ट्रेंथ से भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और टांगुलिन जो होता है तुरंत ही कहता है कि जई जई जियो यान, तुम दोनों जाके एक और ग्रुप बनाओ। तो इस चीज को सुन के ये दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर टांगुलिन जो होता है कहता है कि समझो बात को। तो जई जई भी कहता है कि हाँ ठीक है। तो जियोयान भी कहती है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि बस गुड न्यूज का इंतजार करो। और वैसे तो ये सभी लोग शुरुआत में काफी ज्यादा अजनबी से थे लेकिन कुछ ही देर में सभी लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली से हो गए होते हैं और ग्रुप्स बनाने लगते हैं। और टांगुलिन जो होता है सोचता है कि सभी लोगों का काफी ज्यादा ध्यान हम पे आ जाएगा अगर उन्होंने हम चारों को एक साथ काम करते हुए देखा और एक तरीके से हम इजी टारगेट बन जाएंगे सभी के लिए। तो अगर हम सच में पूरी तरीके से इस खेओस का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे बीच में जो गर्मा गर्मियों से खत्म करना होगा। और जियोयान जो होती है ग्रुप के पास जाती है और कहती है कि क्या मैं तुम लोगों ज्वाइन कर सकती हूँ। और वैसे तो मैं क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती हूँ बल्कि मैं तो बस हर्ट नहीं होना चाहती हूँ। तो इस चीज को सुन के ये दोनों मान जाते हैं और अपने ग्रुप में इसका स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही जियोयान जो होती है अपना काम कंप्लीट कर ली होती है कि तभी पीछे से कुछ नमूने जो होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो इसका एवेंजर्स का जन्म हुआ है। और इस चीज को सुन के टांगुलिन भी हैरान होता है और सोचता है कि कोई हैरानी नहीं है, इस नाम को जई ने दिया है। और तभी हम उस पहले वाले बंदे को देखते हैं जिसने ऑब्जेक्शन किया था और ये कहता है कि हेलो, क्या तुम सच में एक 4th रैंक ब्लैक स्मिथ हो। तो टांगुलिन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ। तो ये बंदा कहता है कि तो फिर ठीक है आ जाओ टीम अप करते हैं। तो इस चीज को सुन के टांगुलिन चौंक जाता है। तो ये बंदा भी कहता है कि मैं यांग नियान जिया हूँ जो कि एक पावर टाइप सोल मास्टर और मेरी जो मार्शल सोल है वो डस्क गोल्ड बियर की है। और इस चीज को सुन के टांगुलिन जो होता है ये सोचता है कि ये जो डस्क गोल्ड बियर है तो ऐसा लगता है कि ये डस्क गोल्ड रेड क्लो बियर का एक वेरिएंट है। और इसने जो इतने गर्व के साथ कहा है तो पक्का ये काफी ज्यादा पावरफुल बियर टाइप मार्शल सोल होगी। और सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये बियर टाइप मार्शल सोल में सबसे ज्यादा पावरफुल वाली है। तो ये वाकई में सबसे बेस्ट कॉमरेड बनने के काबिल है। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है, मैं टांगुलिन हूँ जबकि ये मेरी साथी गु युई है। मैं कंट्रोल टाइप सोल मास्टर हूँ जबकि गुई जो है ये एक एलिमेंट टाइप सोल मास्टर है। तो ये बंदा जो होता है कहता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि आखिर बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि मैं वाकई में स्ट्रेटेजीज बनाने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। और सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारी क्या खासियत है। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि चीजें सच में से काफी ज्यादा आसान सिंपल सी हो गई हैं, तुम्हें बस अपनी पावर का प्रदर्शन ही करते रहने की जरूरत है और तुम अगर इतना ही कर सके तो सब एकदम ठीक रहेगा। और रही बात बाकी के चीजों की तो उनको तुम मुझ पे और गुई पे छोड़ दो, मैं लोगों को अट्रैक्ट करके तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम्हें बस उन्हें कूटना है। जबकि गुई जो है ये रेंज अटैक करने के लिए जिम्मेदार होगी जो कि हमें सपोर्ट करेगी। तो इसके लिए गुई भी मान जाती है। जबकि टांगुलिन सोचता है कि इसने भी शेरेक के एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है और उससे भी बढ़कर कम से कम इसके पास 3 सोल रिंग्स हैं। और तभी शेन जो होती है कहती है कि चलो सभी लोग साथ आओ, तुम सभी लोगों को इल्यूजनरी वर्ल्ड में एंटर करना है जो कि बिल्कुल स्पिरिट एसेसिन प्लेटफॉर्म जैसा होगा और तुम में से हर कोई डिसाइड कर सकता है कि आखिर कब एंटर करना है। और जैसे ही तुम लोग एंटर करोगे तो तुम अपने
आपको फॉरेस्ट में पाओगे। और क्योंकि इस फॉरेस्ट की जो बाउंड्रीज है वो छोटी हैं, तो तुम लोगों का सामना काफी जल्दी एक दूसरे से होगा। और अगर तुम लोग अपने साथियों के आसपास ही रहना चाहते हो तो उन वाले एग्स में एंटर करना जो कि एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं। और हाँ, एक बारी जैसे ही अपने कैबिन में एंटर कर लो तो सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। जबकि टांगुलिन जो होता है इन सारी चीजों को इतना हाईटेक देख के चौंक जाता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि शेरक एकेडमी में जो स्टडी कर रहे हैं तो शायद इस वजह से अब हमें स्पीड एसेसिन प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके बजाय हम यहाँ पे एक्चुअल कॉम्बैट की ट्रेनिंग करने के लिए आ सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।